हाँ तो पहलू ब्लड क्या होता है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है, मतलब एक फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, ठीक है, और एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं कि हर एक चीज़ को कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है। नेक्स्ट ड्राइव फ्रॉम मेसोडर्म, मेसोडर्म से ड्राइव किया गया है। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड द डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद देम इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। यानी कि ब्लड के बारे में हम जो भी पढ़ाई करेंगे, उसके जो भी आपको फायदे मिलेंगे, जो आपको नुकसान मिलेंगे, उनसे जो आपको बीमारी होगी, उन सब के बारे में एक डिपार्टमेंट बनाया गया है कि सारी जानकारी उस डिपार्टमेंट के अंदर आपको मिलेगी ब्लड से रिलेटेड। और उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी का नाम अगर तोड़ेंगे तो जो हीम है, ठीक है, हीम का मतलब होता है ब्लड, ठीक है, और लोगस, लोगस का आपको बताइए जिसका नाम स्टडी, ठीक। अब ब्लड की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ब्लड के अंदर क्या क्या खूबियाँ होती है, ठीक है, या फिर कैसा कैसे ब्लड आपका या उसकी स्टडी करता है, आपको क्या क्या चीज़ उसके अंदर मिलती है। जैसे पहले कलर, उसका कलर कैसा होता है? ब्राइट रेड होता है इन आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर वो ब्राइट रेड दिखेगा आपको, और डार्क रेड दिखेगा आपको बीन्स के अंदर। क्यों दिखेगा? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन आपका कैरी कर लेकर जा रहा होगा क्या? ऑक्सीजन को, फ्रेश ऑक्सीजन को, ठीक है। नेक्स्ट, मास 80% ऑफ बॉडी मास का होता है, यानी कि आपका जो बॉडी मास है, उस बॉडी मास का जो 8% भाग होगा, वो 8% भाग आपका ब्लड कैरी कर रहा है। देन पीएच, पीएच की फुल क्या होती है? हाँ, क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन नलायक, ठीक है। स्लाइटली अल्कलाइन होता है, थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, यानी कि एसिडिक होता है थोड़ा सा, उसका पीएच ज़्यादा होता है 7.35 टू 7.45, किसके अंतर्गत रहता है। उसका टेस्ट, अगर आप उनको टेस्ट करोगे तो आपको सोल्टी लगेगा। उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसकी विस्कोसिटी 3 to 4 टाइम मोर विस्कस देन वाटर, यानी कि पानी से जो आपका H2O है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा आपको विस्कस, यानी थोड़ा गाढ़ा दिखेगा, ठीक। उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका 5 से 6 लीटर होता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ब्लड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक। एक तो होता है टाइप, एक होता है कंपोनेंट्स। जब आप कंपोनेंट्स की बात करोगे तो कंपोनेंट्स में आपका जो वो ब्लड का जो पार्ट है वो 55% उसके अंदर प्लाज्मा आपको मिलेगा, और जो सेलुलर एलिमेंट्स है, यानी कि आपके WBC, RBC, प्लेटलेट्स, वो आपको कितने मिलेंगे? 45 में, ठीक है। अब इसको समझोगे कैसे? देखो, आपने 2 वाइल्स में होल ब्लड सैंपल कलेक्शन किया है, एक आपकी EDTA वाइल और एक आपकी प्लेन वाइल या फिर SST वाइल। दोनों वाइल्स की खूबी क्या होती है भाई? SST वाइल से खूबी क्या होती है? ये क्या मुझसे मिलता है? SST वाइल में से? हाँ। पक्का? हाँ। और EDTA में से? हैं? EDTA से क्या मिलता है? EDTA वाइल में से आपको क्या मिलेगा? अगर आप उसको अपने 2 सैंपल ले, दोनों सैंपल को आपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया, ठीक है। अब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद उसमें है ना थोड़ा सा सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा, जो 2 घंटे बाद भी क्लियर हो जाएगा। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, कि ग्रेविटी नीचे खींचती है और आपकी जो रेड सेल्स है वो थोड़े भारी होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। अब नीचे सेटल डाउन यहाँ भी होंगे, वहाँ भी होंगे, आपको जो रेड सेल्स है, जो SST वाइल है, वो नीचे सेटल हो जाएंगे और साथ में क्लोट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्लोट हो जाएंगे। 2 चीजें क्यों बोलिए वो बताता हूँ। EDTA के अंदर भी आपको सेम देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपके रेड सेल्स नीचे सेटल हो जाएंगे, बट क्लोट इसके अंदर नहीं मिलेगा। मीन्स ये तो आपके रेड सेल्स हो गए, और ऊपर ऊपर आपको मिलेगा आपका प्लाज्मा, तो यहाँ पे मिलेगा आपके सीरम SST में, ठीक है। यहाँ मिलेगा आपको प्लाज्मा EDTA में। अगर आप SST वाइल को हल्का सा भी शेक करने की कोशिश करते हो तो आपके RBC क्योंकि क्लोट हो चुके हैं, आपस में दबे हुए हैं, तो वो फट जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं हीमोलाइसिस या फिर हीमोलाइज्ड सैंपल, ठीक है। और EDTA के अंदर अगर आप उसको दोबारा से हल्का सा भी उसको रोटेट करते हो, देन वो दोबारा से आपको होल ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा,
ये डिफरेंस होता है आपके ईडीटी वाइल में, एसएसटी वाइल में, ठीक है, आपके प्लाज्मा में और आपके सीरम में, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा 55% आ गया, ठीक। यहाँ पर अच्छा एक चीज बताइए, इसके अंदर एसएसटी वाइल को आपको क्लोट एक्टिवेटर वाइल भी बोलते हैं, ठीक है, एसएसटी वाइल भी बोलते हैं, प्लेन वाइल भी बोलते हैं, एसएसटी ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। ईडीटी वाइल को लैवेंडर टॉप बोल देंगे और इसके यूनिवर्सल कलर कोड्स है, ठीक है, जो आपको अलग अलग जैसे आप पढ़ते उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब प्लाज्मा 50% हो गया, ठीक है। अब इसके सेलुलर एलिमेंट्स पढ़ेंगे नहीं, 45% जो इलेक्ट्रोकॉम्पाउंड बचा उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक। आरबीसी का साइंटिफिक नेम वो क्या है, इरेथ्रोसाइट्स, जो आपका ल्यूकोसाइट है वो डब्ल्यूबीसी का है, और जो आपका प्लेटलेट है उसका थ्रोम्बोसाइट्स। अब प्लाज्मा है क्या, प्लाज्मा इज अ पेल येलो कलर्ड लिक्विड component of a blood that holds the cellular element of blood in suspension। अब यहाँ पर सस्पेंशन का नाम है, क्यों आया है, पहले समझो कि सस्पेंशन होता क्या है। सपोज दैट कि 4 तरीके की पावर आपके पास है, ठीक है, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, बट इनके लिए अलग अलग इंडिविजुअल है, ठीक है, यानी कि एक पर्सन के पास ये पावर है, एक के पास ये है, एक के पास ये है और एक के पास ये है, ठीक है। बट इनके और अगर आप अलग केस में देखोगे तो एक केस ऐसा जिसके पास है चारों पावर और पर्सन एक ही है, ठीक है। तो जब बहुत सारी चीजों को यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, उसका पोटेंशियल लगता है, तो उसको ऐसा सस्पेंशन बोला जाता है। समझ गए कि उसके पास एक सामूहिक चीजें हैं जो अलग अलग बटी हुई हैं, उसके पास सब है, इसलिए 55% कैरी कर रहा है, ठीक, समझ में आ गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा के अंदर कौन-कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। प्लाज्मा 91% और 91.5% इसके अंदर आपको वाटर मिलेगा प्लाज्मा के अंदर, ठीक। उसके बाद प्रोटीन मिलेगा जो 7% जिसकी अमाउंट होगी, और अदर सॉल्यूट्स जिसकी अमाउंट होगी 1.5%। अब प्रोटीन कौन-कौन से आपके एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिलिन। आपका एल्बुमिन और ग्लोबुलिन ये आपके लिवर के पैरामीटर्स है, इलेक्ट्रिक टेस्ट के अंदर आपके आते हैं, वहां आप उसको पढ़ते हो एंड आप बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर जाकर उसको एनालाइज करते हो, स्टडी करते हो उसकी, ठीक। फिब्रिलिन आपके क्लोट एक्टिवेटर्स का मतलब क्लोट इफेक्ट इसमें आता है, ठीक। अब अदर सॉल्यूट्स आपके कौन-कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइट्स देखे बायोकेमिस्ट्री के अंदर लगते हैं, इलेक्ट्रो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आपके होते हैं, ठीक है। कौन-कौन से, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिख लो इसको। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ सोडियम का फॉर्मूला पोटेशियम का के, पक्का, और कैल्शियम का Ca या Ca प्लस प्लस, ठीक। ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। आपकी जो लीवर की, जो अगर आप जब लीवर का टेस्ट करते हो ना, तो उस टाइम पर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन आपने पैरामीटर आपने निकाल लिए, उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं निकालते तो आपकी लीवर की जो वो प्रोफाइल है, वो टेस्ट है, वो इनकम्प्लीट है। ये आपके साथ में जाते हैं, लीवर के अंदर भी जाएंगे और ये केएफटी के अंदर भी जाएंगे आपके दोनों, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके केएफटी, एलएफटी दोनों के अंदर मैंडेटरी होता है, तब आपकी कंप्लीट रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। गैसेस होती है, गैसेस होती है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, यानी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि जो अतिरिक्त चीज है जो आपकी बॉडी के लिए वेस्ट है, कूड़ा है, वो सब चीजें, ठीक है। आगे बढ़े। अब फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के फंक्शन क्या क्या होते हैं। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे वाटर, एल्यूमिनियम, ग्लोबुलिन, फिब्रिलिन और इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस। अब फंक्शंस में तो वाटर है, वाटर क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और रिलीज हीट करेगा, यानी कि आपके ब्लड के अंदर प्लाज्मा का जो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको वाटर बोलते हैं, जिसकी मात्रा 91% है, वो आपके ब्लड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प कराएगा। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, जब तक कोई चीज़ इतनी ज़्यादा लिक्विफाई नहीं होगी, जो नैरो से नैरो या ब्रॉड से ब्रॉड और कैनाल को या फिर कह लो एक ट्यूब को, आपको क्या आपकी व्यूज आर्टरी ट्यूब्स की तरह होती है और विशन भी होते हैं अलग अलग, उसके अंदर नहीं पास कर सकता, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये उसको हेल्प भी करता है। नेक्स्ट आपका रिलीज हीट।
आपकी बॉडी के अंदर ओवर हीट ना हो जाए, ठीक, क्योंकि आपकी बॉडी कंटिन्यू काम कर रही है, इनफैक्ट जब आप सोते हो तब भी, ठीक है, सर्कुलेशन आपका तब भी चलता है, तो ओवर हीट नहीं होने देते, रिलीज हीट करता रहता है, रिलीज को और हीट को रिलीज करता रहता है बॉडी से बाहर, ठीक है। और एल्बुमिन क्या है, आपका एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्लोबुलिन, वो भी एक प्रोटीन होता है आपका, जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी ये आपके बॉडी के अंदर जो भी पैथोजेंस वगैरह होंगे या फिर इन्फेक्शंस वगैरह होंगे, जैसे वो एंटर करेंगे तो वो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करेगा, मतलब उसके सामने ढाल के खड़ा रहेगा। देन फिब्रिनोजेन ब्लड पीएच और इसको क्लोटिंग फैक्टर भी लिखेगा, ठीक। देन आपका इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस यानी पीएच और बफरिंग, ठीक है। पीएच और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मैंने आपको बताया था। बफरिंग के बारे में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होती है जो साथ में मुझे करवानी है, ठीक है। देन आपका रेड ब्लड सेल यानी कि आपके जो रेड सेल जिसको हम बोलते हैं, उसकी शेप कैसे होती है, सर्कुलर होती है, बाइकॉन्केव होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि उनकी जो शेप होगी वो आपकी सर्कुलर गोल होगी, बाइकॉन्केव होगी, उसके दो केव क्या बोलते हैं उसको, शेप बनी होंगी, ठीक है, अपोजिट, प्लस नॉन न्यूक्लिएटेड, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, ठीक है। उसका साइज कितना होता है, डायमीटर 7.8 माइक्रोमीटर टू थिकनेस और उसकी 2.5 माइक्रोमीटर। अब उसका कलर कैसा होता है भाई, रेड सेल्स है, उसके नाम में लिखा हुआ है, और जहां भी रेड हो जाए, ठीक है, तो दैट मींस ब्लड, ठीक है, ब्लड क्या, और ब्लड को हमने क्या बोला, कौन सी प्रॉपर्टी दी है, हेमाटो यानी हीमा, ठीक है, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ठीक, पक्का। उसके बाद का उनका जो नॉर्मल अमाउंट होता है, या फिर बोल लो एक पैरामीटर का रेंज होता है कि कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी से कौन सर अनश्योर वो दोनों ही है ना? नहीं, एक एडल्ट मेल के अंदर यानी कि हष्ट-पुष्ट लौटे के अंदर कितना होगा, 5.4 मिलियन आरबीसीज पर माइक्रोलीटर, ठीक है। एडल्ट फीमेल के अंदर 4.8 मिलियन आरबीसीज पर माइक्रोलीटर। इसका लाइफ स्पेन कितना है, मतलब कब तक ये जीवित रहेगा आपकी बॉडी के अंदर ही, बॉडी के बाहर भी। ये क्यों बोला, क्योंकि जब आप जाओगे ब्लड बैंक में, ठीक है, अपनी इंटर्नशिप वगैरह पे जाओगे, जब भी आपको मौका लगेगा, तो वहाँ पर आप ना, आपका जो होल ब्लड है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक। उसमें से एक पार्ट आपका जो कंपोनेंट बनता है वो आपका रेड सेल्स का बनता है, ठीक है, आरबीसी पीआरबीसी बनते हैं, ठीक है, पैक्ड, ठीक है। उनका लाइफ स्पेन 120 डेज का रहेगा वहाँ उसको अच्छे तरीके से पढ़ो बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट इसका साइंटिफिक नेम है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोसाइट्स। तो जो प्रोसेस है उसको बनाने की साइंटिफिकली, उस प्रोसेस का नाम लिखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस का ओरिजिनल लैंग्वेज क्या लिख सकते हो, और एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज में, थ्योरेटिकल लैंग्वेज क्या कहती है, द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रोसाइट्स को भी ऐड कर सकते हो, प्लस अपनी डेफिनेशन को बड़ी करने के लिए इलेक्ट्रो और फोरेसिस को सेपरेट भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब दो बात की एक बात, इसको आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक, पक्का। एडल्ट्स के अंदर अलग होता है कि अलग लोकेशंस होती है, अलग बोन्स होती है, जहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। और जो बेबीज होते हैं या फीटस होते हैं, उनके अलग लोकेशन होती है, उनके अलग एरियाज होते हैं, ठीक, वो पढ़ेंगे बड़ा करके इसको, रोक दो लोगे।